Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. So this is lecture 25 chapter 5 and हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो राउटिंग प्रोटोकॉल्स पे डिस्कशन स्टार्ट की थी. So let's continue and try to explore more about the routing protocols. So ये हमारे पास एग्जाम्पल है. We already discussed this example many times throughout this course. So the goal of routing protocol is to determine the good path from sending host to the receiving host. So in this example, this node is acting as a sending host and this node is acting as the receiving host, right? And in between there are different routers, and the data packet need to be traversed from different routers, and then data packet will reach to the डेस्टिनेशन नोड. सो जब हम गुड हमारा बेसिक जो हमने गोल की बात की कि हमारा गोल है हमने गुड पाथ, तो अब गुड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? गुड जो है वो लीस्ट कास्ट पाथ भी हो सकता है, फास्टेस्ट भी हो सकता है, लीस्ट कंजेस्टेड पाथ भी हो सकता है हमारे पास, राइट? तो हम फर्दर देखेंगे, लेकिन इस पे हमारा इतना फोकस नहीं है कि एग्जैक्टली हम मैट्रिक्स कौन सा यूज कर रहे हैं पाथ फाइंड करने के लिए. हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने सोर्स से डेस्टिनेशन तक का पाथ फाइंड करना है. तो लास्ट लेक्चर में हमने अपनी डिस्कशंस को एंड किया था कि हमारे पास जो बेसिक नेटवर्क्स हैं, ये इंटरनेट है, उसको हम ग्राफ एब्स्ट्रैक्शन से जो है वो हम अंडरस्टैंड करते हैं. तो यहाँ पे एक एग्जांपल है. ग्राफ जो है वो G दैट इज इक्वल टू नोड्स एंड एजेस. यहाँ पे नोड्स जो हैं वो हमारे पास राउटर के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, और इन दोनों जो राउटर्स हैं उनको आपस में जो लिंक कनेक्ट कर रहा है ये हमारे पास फिजिकल लिंक है. तो यहाँ पे जो नंबर इंडिकेट कर रहा है वो उसकी कॉस्ट को इंडिकेट कर रहा है. ठीक है जी. अभी हम यहाँ पे हमारा मेन फोकस नहीं है कि ये 2 कैसे आया, ये 3 कैसे है, या 5 कैसे है. सो हम बेसिक जस्ट हम ये कह रहे हैं कि दिस इज अ ग्राफ, एंड ग्राफ इज हमारे पास है बेसिकली सेट ऑफ नोड्स एंड एजेस हैं हमारे पास, एन सेट ऑफ राउटर्स हैं जिनको हमने लेबल किया U V W X Y Z. यहाँ पे इस डायग्राम में भी इनको इंडिकेट किया जा रहा है. एंड देन E इज द सेट ऑफ लिंक्स दैट इज U V U X U W X Y Y Z एंड सो ऑन, राइट? एंड देन हमारे पास जो है वो कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लिंक जो कनेक्टेड हैं A एंड B, हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ A B, हम यहाँ पे A जो है वो U to B हम बेसिकली इंडिकेट कर रहे हैं. तो उसमें जो कॉस्ट है जो डायरेक्टली हमारे पास कनेक्टेड नोड है में जो हमारे पास कास्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल हम W से Z तक जो हमारे पास कास्ट है वो 5 है, एंड U से Z तक जो हमारे पास कास्ट है वो इन्फिनिटी है. ये इन्फिनिटी इस वजह से है क्योंकि हमारे पास जो U है वो Z के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, राइट? जो Z U के साथ कनेक्टेड है वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है यहाँ पे हमारे पास, राइट? ओके, सो हम जो कास्ट को डिफाइन कर रहे हैं, कास्ट डिफाइंड बाय द नेटवर्क ऑपरेटर एंड कुड ऑलवेज बी 1 एंड और इट कुड बी इनवर्सली रिलेटेड टू द बैंडविड्थ ऑफ द दिस डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक, और इट कुड बी इनवर्सली रिलेटेड टू द नेटवर्क कंजेशन. ठीक है जी. तो ये हमारे पास जो कास्ट है ये डिफरेंट हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं उनको इंडिकेट कर सकती है. ठीक है. कि जो नेक्स्ट है हमारे पास, हम राउटिंग एल्गोरिथम को हम क्लासिफाई करते हैं. यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है हमारे पास उसमें डिफरेंट उसके पैरामीटर्स हैं. जैसे हमारे पास फर्स्ट है कि ग्लोबल और डिसेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन की बेसिस पे राउटिंग एल्गोरिथम ऑपरेट हो रहे हैं. यहाँ हमारे पास हाउ फास्ट डू रूट्स चेंजेस, यहाँ हमारे पास जो कितनी उनकी फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी से रूट को चेंज किया जाता है हमारे पास, राइट? तो उस बेसिस पे जो है हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. इसमें अलावा हमारे पास यहाँ तो फिर क्लासिफिकेशन है कि ग्लोबल, जिसमें ऑल राउटर हैव कंप्लीट टोपोलॉजी और लिंक कास्ट इंफॉर्मेशन. यानी जितने भी हमारे पास राउटर्स हैं विद इन अ नेटवर्क उन सब के पास सारे लिंक की कॉस्ट जो है वो नोन है. और ये जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है, ये इस तरह के एल्गोरिथम को हम कहते हैं हमारे पास ये लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम है, राइट? ये यहाँ पे लिंक स्टेट जो है वो उनको हम फोकस कर रहे हैं. यहाँ हमारे पास डिसेंट्रलाइज हैं क्योंकि इस एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे हमने कहा कि हमारे पास यहाँ ग्लोबल है, यहाँ डिसेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन की बेसिस पे जो है वो हम राउटिंग परफॉर्म कर रहे हैं. इन केस ऑफ जो डिसेंट्रलाइज्ड हमारे पास क्लासिफिकेशन है उसमें
हम इनफैक्ट जो है वो आइटरेटिव प्रोसेस जो है वो हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है जी, इसमें हमारे पास जो कंप्यूटेशन है वो सिर्फ नेबर नोड जो आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं हम उनकी बेसिस पे जो है ये परफॉर्म की जाती है। सो डिसेंट्रलाइज में राउटर इनिशियली ओनली नो लिंक कॉस्ट ऑफ डायरेक्टली अटैच्ड नेबर। So this kind of routing algorithms are classified as a distance vector routing algorithm. Right, जो नेक्स्ट हमारे पास है वो जैसे हमने यहाँ पे y एक्सिस है हाउ फास्ट रूट चेंज है। इसमें यह है कि एक तो स्टैटिक हो सकता है या हम वो कह सकते हैं कि काफी स्लो चेंज है रूट में, यानी स्टैटिक नोड है वो अपनी मोबिलिटी नहीं है या लिंक जो है स्टेबल हैं, लिंक ब्रेक नहीं होते, तो उस केस में जो हमारे पास रूट चेंज है वो क्या होगा, वो स्लो होगा या स्लोली होगा ओवर टाइम। या अदरवाइज हमारे पास डायनेमिक हो सकते हैं जिसमें फ्रीक्वेंटली रूट चेंज हो रहे हैं, और इसमें ज़्यादा अगर हमारे पास डायनेमिकली रूट चेंज हो रहा है तो उसमें हमारे पास जो अपडेट्स होंगी, जो राउटर आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे हमारे पास, उसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई होनी चाहिए। So this slide is a really important slide, and here we are explaining about the classification of routing algorithm. So routing protocols can be classified either as a static or dynamic or global or decentralized, right? So let's move towards the first class of routing protocol, that is the link state, जिसमें हमने ये बात की है कि तमाम राउटर्स को पूरे नेटवर्क में जो हमारे पास लिंक्स हैं उनकी कॉस्ट नोन होगी। अब ये कैसे ऑपरेट करते हैं हम उसको फर्दर डेरिवेट करते हैं। हमारे पास जो लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम है वो बेसिकली डिक्स्ट्रा लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम जो है उनकी बेसिस पे ऑपरेट होते हैं। सो हमारे पास जो डिक्स्ट्रा लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम है ये सेंट्रलाइज्ड इनकी वर्किंग है। mean network topology link cost known to all nodes, and how this link cost is known to all nodes, this is accomplished via link state broadcast। हर नोड अपने नेबर नोड को जो है वो जो डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक कास्ट है वो ब्रॉडकास्ट करता है, और इसी तरह सारे नेटवर्क्स में जो है ये इंफॉर्मेशन हम ब्रॉडकास्ट कर लेते हैं। सो ऑल नोड्स हैव द सेम इंफॉर्मेशन, देन वी कंप्यूट द लीस्ट कास्ट पाथ फ्रॉम वन नोड that is known as a source node to all the other nodes, right? And then हम जो है वो gives forwarding table for that node। ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है, और फाइनली जो है वो हमारे पास हर नोड से हर डेस्टिनेशन तक का पाथ हमें पता होता है, और फिर हम जो है वो एक लीस्ट पाथ जो है वो फाइंड कर लेते हैं। ओके, जो हमारे पास डिक्स्ट्रा लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम है इसमें हम जो नोटेशन यूज करते हैं, कैपिटल CXY is defined as the direct link cost from node X to Y, and if it is infinity, so it means if there is no direct neighbors, right? So in case of capital DV is a current estimate of cost of least cost path from source to destination V. So this is just a direct link cost, and here we have the cost estimation of least cost path from source to destination। जो नेक्स्ट हमारे पास predecessor nodes हैं, PV is defined as the predecessor node along the path from source to V। ये भी जब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे तो ये नोटेशंस हैं वो आपको ज्यादा क्लियर होंगे। and n prime is the set of nodes whose least cost path definitely known, यानी जो हम कंप्यूट कर चुके हैं उसको हम n जो डैश है उसमें उस सेट के अंदर हम जो है वो इंक्लूड करते जाएंगे, राइट? ओके, यहाँ पे जो है वो हमारे पास लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम जो है उसका पूरा यहाँ पे सूडो कोड जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है। तो सूडो कोड को हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दी एग्जाम्पल। जब हम एग्जाम्पल को देख लेंगे तो मैं इसको दोबारा जो है वो आपको एक दफा एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बेसिकली जो है वो दो पार्ट्स हैं। यहाँ पे हमने डिफरेंट कुछ जो वेरिएबल्स हैं उनको इनिशियलाइज किया। यहाँ पे हमारे पास मेन जो है वो एल्गोरिथम वो एग्जीक्यूट कर रहा है, और हम लीस्ट कास्ट जो है वो
पाथ वो हम कंप्यूट कर रहे हैं, राइट। तो इसको हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसकी एग्जांपल को हम देख लेते हैं। अगर आपको ये एग्जांपल क्लियर हो जाएगी तो फिर जो है वो दोबारा उस एल्गोरिथम को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे जैसे हमने अभी डीवी की बात की थी प्रीवियसली, अगर आपको थोड़ा सा हम यहाँ से देखें, जब हमने नोटेशन की बात किया तो कैपिटल डी इज अ करंट एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट फ्रॉम लीस्ट कॉस्ट पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन वी, राइट। तो पीवी जो है वो हमारे पास प्रीडिसेसर ऑफ वी है। इसी तरह हमारे पास जितने भी, क्योंकि यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई जी, ये हमारे पास जो है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी जो है, ये हमारे पास सारे जो है वो नोड्स हैं, या आप इनको राउटर भी कह सकते हैं। जो हम फर्स्ट स्टेप होगा, हम यहाँ से यू से इसकी कंप्यूटेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम ये जो अभी एल्गोरिथम हम रन कर रहे हैं ये हम यू पे रन कर रहे हैं, राइट। तो हमारे पास सबसे जो पहला एन प्राइम, हमने ये कहा था कि हमने सेट ऑफ नोड जिनका ऑलरेडी लीस्ट कॉस्ट पाथ ऑलरेडी नोन है, वो हमने एन प्राइम ने हमने यू की बात कर ली। अब यहां से देखिए यू के साथ उसके डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर कौन से हैं। यू वी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, यू एक्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है एंड यू डब्ल्यू के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट। तो अब हमने जो डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स हैं उनकी कॉस्ट यहाँ पे है, जैसे यू वी के साथ है 2, और उसका जो, क्योंकि v से है तो v से उसका प्रीडिसेसर नोड कौन सा है, वो हमारे पास u है। w है तो उसकी कॉस्ट जो है हमने यहाँ पे 5 है, और उसका भी w से भी जो हमारे पास प्रीडिसेसर नोड है वो u है। इसी तरह x जो है वो x हमारे पास उसकी कॉस्ट 1 है, और उसका भी प्रीडिसेसर नोड हमारे पास u है, राइट। ये स्टेप हमारे पास फर्स्ट स्टेप में हमने उनकी कॉस्ट जो यहाँ पे गिवन है और उनके प्रीडिसेसर नोड्स हैं वो यहाँ पे हमने उनको लेबल कर लिया। और यहाँ पे इन्फिनिटी इस वजह से है क्योंकि जो हमारे पास x और z है ये इस u नोड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है हमारे पास। तो ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद हमने अब यहाँ से देखना है कि सबसे लीस्ट कास्ट जो है वो किस हमारे पास जो है वो नोड से आ रही है हमारे पास। तो उस जो नोड है जो हमारे पास x है, ये इस x को हमने इस n प्राइम में उसका पार्ट बना लिया। हम दोबारा जो है ये प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अब क्या है कि अब हमने x से ऑनवर्ड जो है, यहां तक x तक हम आ गए, अब x से ऑनवर्ड हमने देखना है। अब x के अब हमारे पास जो है वो देखने हैं कि हमारे पास x v के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, x w के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, x y के साथ हमारे पास डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो उनकी जो कॉस्ट थी, जैसे यहां से v के साथ है 2 है और उसका प्रीडिसेसर हमारे पास जो है वो बेसिकली जो है वो u है। w के साथ है तो w के साथ हमारे पास उसका जो प्रीडिसेसर नोड है, यहाँ पे जो प्रीडिसेसर नोड है ये 2 इस वजह से कि यहां से अगर आप देखें ना तो इसकी कॉस्ट बनती है 3, लेकिन ये जो डायरेक्टली उसके प्रीडिसेसर है उससे कॉस्ट उसकी बन रही है 2। इस वजह से हमने यहाँ पे ये वाला प्रीडिसेसर जो है वो u चूज किया है। और जो w है हमारे पास यहाँ पे 3 + 4, तो यही उसकी लीस्ट कॉस्ट है। और y से जो है हमारे पास ये 1, और सॉरी x से जो है वो हमारे y से हमारे पास, क्योंकि हम x से है तो x से हमारे पास जो y है उसकी टोटल कॉस्ट जो अब आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी, ओके, y x से y 1 है और u से x जो है वो 1 है, तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट अब 2 हो जाएगी, क्योंकि हमने उसमें ये जो फार्मूला है इसको हम देखते हैं अभी मैं जब एक्सप्लेन करूंगा कि हमने दोनों को सम अप करना है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो बेसिकली जो w है ये 3 + 1, ये हमने 4 लिखा, और जो हमारे पास यहाँ से ये 1 + 2 3 थी, और यहाँ से u से v जो है वो प्रीडिसेसर वो 2 थी, तो हमने यहाँ पे 2 कॉस्ट लिया है क्योंकि हमने मिनिमम लेना है। db × db da + c ab, ये जो है उन दोनों का मिनिमम हमारे पास जो कॉस्ट है, तो हमने यहाँ पे मिनिमम चूज करनी है, ठीक है जी। इस पॉइंट को जो है वो हम ओके। फाइनली अब हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास यहाँ पे v और y जो है वो दोनों की इक्वल है। तो लिटरेचर यहाँ पे ये कहता है कि आप राउंड रॉबिन फैशन के अंदर किसी भी एक नोड को जो है वो चूज कर सकते हो। यहाँ से हमने y को चूज कर लिया और y को n प्राइम में हमने ऐड कर लिया। आप यहाँ से जो है वो इस v को भी चूज किया
जा सकता है। यानी यहाँ से आप यहाँ पे चले जाएं या यहाँ से आप चले जाएंगे, फाइनली नेक्स्ट आइटरेशन में ये चीज जो है वो हमारे पास क्लियर हो जाएगी और कंप्यूट कर लेगा। ओके, द सेम वे हमने y को इंक्लूड किया, y से अब हमने देखना है कि y के डायरेक्टली हमारे पास कौन से हैं जो नोड हैं जो कनेक्टेड हैं हमारे पास, ठीक है जी। फिर उनके साथ आगे फर्दर हमने सारी कंप्यूटेशन परफॉर्म की, ठीक है जी, कि हमारे पास फिर उसमें नेक्स्ट जो है वो हमारे पास v हमने इंक्लूड कर लिया। फिर v के साथ जो हमारे पास डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, जैसे v के साथ w कनेक्टेड है, ठीक है जी, और यहाँ से आने पे उसकी कॉस्ट जो है वो, ठीक है, उसको टोटल हमने देखना है कि हमारे पास कितनी है। और अगर हम आएंगे वाया w पे, अगर हम वाया y आते हैं तो यहाँ से सबसे मिनिमम कॉस्ट है 1, 2 and 3, इस वजह से हमने यहाँ पे 3 लिया है w तक, और इसका जो w है उसका प्रीडिसेसर जो है वो y होगा अगर w पे हम आ रहे हैं। तो इसके अलावा यहाँ से भी है, ये 3, 1, 4 बनता है, यहाँ से डायरेक्ट 5 बनता है, v के थ्रू आए तो 5 बनता है। हमने यहाँ पे मिनिमम उसकी वैल्यू चूज करनी है। तो ये प्रोसेस जो है वो इसी तरह फाइनली कंटिन्यू होगा। फिर w को हमने इंक्लूड कर लिया, फिर इसी तरह जो है वो हमारे पास z है, तो z के साथ जो है वो देखना है कि हमारे पास प्रीडिसेसर उसका y बनता है और इससे उसकी कॉस्ट जो है वो हमारे पास 2 + 1 + 1 4 बन रही है मिनिमम, तो उसको हमने चूज कर लिया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो एल्गोरिदम का ड्राई रन है। मैं अब एल्गोरिदम को थोड़ा सा आपको जो प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा हम उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। इनिशियली हमने किया क्या कि हमने कंप्यूट लीस्ट कॉस्ट पास फ्रॉम u टू ऑल अदर नोड, तो हमने u को जो है वो अब ये u गिवन था, इस वजह से हमने u से लिया। इसके अलावा भी कोई नोड होगा तो उसको भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। हमने n प्राइम में u को इंक्लूड कर लिया फॉर ऑल नोड्स v मीन हमारे पास रिमेनिंग जितने भी नोड्स हैं, इफ v एडजेसेंट टू u देन जो उसकी dv है दैट इज द कॉस्ट ऑफ u इनटू v, एल्स जो हमारे पास dv है दैट इज इंफिनिटी, जैसे हमने प्रीवियसली इस चीज को देखा भी है हमारे पास कि जो dv है हमारे पास करंट एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ लीस्ट पास फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे u सोर्स है और v हमारे पास यहाँ पे डेस्टिनेशन है। उसके बाद हम यहाँ पे लूप में फाइंड w नॉट इन n प्राइम सच दैट dw इज अ मिनिमम, हमने ऐसा नोड, यहाँ पे w जो है ये भी कीप इन माइंड, यहाँ पे w भी जो है वो इज नॉट एग्जैक्टली अ w नोड, ये जनरली हम एक वेरिएबल ले रहे हैं। हमने ऐसे नोड को फाइंड करना है जो n प्राइम में नहीं है और उसकी dw जो है उस नोड की जो कॉस्ट हो वो मिनिमम हो। हमने अगर वो फाइंड कर लिया, देखें जैसे हमने मल्टीपल वो, तो हमने उसको n प्राइम में ऐड कर दिया था और उसके बाद हमने अपडेट कर दिया dv फॉर ऑल v एडजेसेंट w एंड नॉट इन n प्राइम। उसके बाद हमने dv जो है हमारे पास दैट इज द मिनिमम ऑफ dv प्लस, ये देखिए इन दोनों में ये क्योंकि dv प्लस dw प्लस w इंटू v, ठीक है जी, हमने उन दोनों का जो है वो मिनिमम लिया। मीन न्यू लीस्ट कास्ट टू w इज आइदर ओल्ड लीस्ट कास्ट पाथ टू v और नॉन लीस्ट कास्ट पाथ टू w प्लस डायरेक्ट कास्ट फ्रॉम w टू v। इसमें हमने जो मिनिमम है या वो हमें जो नोन है वो होगी, हमने न्यू कास्ट फाइंड की है, उसमें हम जो है वो कब तक हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, अंटिल ऑल नोड्स इन n प्राइम। तो यहाँ पे अगर देखें सबसे पहले वही हमारा पास स्टेप है कि हमने सबकी जो है वो कॉस्ट मेंशन कर दी यहाँ पे, तो फिर हमने मिनिमम चूज किया, मिनिमम 1 था, उसको हमने n प्राइम में यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। उसके बाद हमने दोबारा अब x के सारे नेबर्स के साथ इसी तरह हमने किया, लेकिन कीप इन माइंड यहाँ पे हमने जो है वो मिनिमम कॉस्ट को मेंशन किया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से जो x था, x से v तक अगर हम आ रहे हैं तो यहाँ से x से अगर हम u के थ्रू आएंगे तो 2 कॉस्ट के साथ है, यहाँ से आएंगे तो 3 कॉस्ट है, इस वजह से हमने 2 मेंशन किया यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये इसी तरह ये एल्गोरिथम जो है वो सारा हमने पॉपुलेट कर दिया, सारा टेबल हमने पॉपुलेट कर दिया। और ये जो बेसिकली टेबल है ये हमारे पास u का एक फॉरवर्डिंग टेबल कंप्यूट हुआ है यूजिंग डिजिटल एल्गोरिथम। अब यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास गिवन टोपोलॉजी थी ये उसका रिजल्टिंग लीस्ट कॉस्ट पाथ है ट्री, ये एक ग्राफ था उसे हमने एक ट्री बना लिया, क्योंकि ग्राफ और ट्री में डिफरेंस क्या है कि ये हमारे पास कनेक्टेड नहीं होता। अब ये हमारे पास जो है एक लीस्ट कास्ट जो है पाथ ट्री बन गया, ठीक है जी। रिजल्टिंग फॉरवर्डिंग टेबल है, अगर डेस्टिनेशन हमारे पास v है तो आउटगोइंग लिंक होगा uv, अगर हमारे पास x है तो ux। सिमिलरली हमारे पास जो है वो हर डेस्टिनेशन के लिए उसका आउटगोइंग लिंक जो है वो यहाँ पे
मेंशन है कि कौन सा होगा। यू से अगर हम बात करें तो यू से अगर ये वी है तो डायरेक्ट है, अदरवाइज बाकी जितनी भी ट्रैफिक है वो सारी एक्स के थ्रू ही जाएगी, क्योंकि यही पाथ हमारे पास लीस्ट कॉस्ट पाथ है। डायरेक्टली अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास 1 + 1 2 + 2 4 लीस्ट कॉस्ट पे हम z तक आ रहे हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे पास पाथ हैं उनमें से सारे पाथ में से ये सबसे लीस्ट कॉस्ट पाथ जो है वो हमने कंप्यूट किया है इस डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम की जो है वो को हम एग्जीक्यूट करते हुए। ओके, सो रूट ये हमारे पास डायरेक्ट नोड है और ये हमारे पास जो है वो अदर डेस्टिनेशन है, बट ऑल अदर डेस्टिनेशन विल बी वाया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ हमने क्योंकि जो यू है उसको पता है कि मैंने डाटा एक्स को भेजना है, अगर डेस्टिनेशन जेड भी है फिर भी उसने डाटा एक्स को भेजना है। अब एक्स के पास भी एक टेबल होगा, एक्स अपने पास देखेगा कि अब उसने जो है वो जेड तक डेस्टिनेशन, तो उसके पास कौन सा लीस्ट नोड होगा जिसपे वो, ठीक है। तो फाइनली इसी तरह हम जो है वो सारे के सारे नोड जो लीस्ट कॉस्ट पाथ है वो हमें नोन होगा और हम डाटा को डिलीवर करेंगे। सिमिलरली हमारे पास वी हैव वन अनदर एग्जांपल जिसमें हमारे पास अभी जो नोड है वो है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी और सब की कॉस्ट हमारे पास दी हुई है। यहाँ से भी हमने यू पे कंप्यूट किया, यू को एन प्राइम में हमने इंक्लूड किया। अब उसके साथ यू के डायरेक्टली कौन कौन से हैं, एक्स हैं, डब्ल्यू हैं और वी है। अब इनमें लीस्ट जो है हमारे पास वो ये W है, फिर हम W को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। जब यहाँ पे अगर आप देखें हमने W को इंक्लूड कर लिया, फिर अब W जो है उससे हमने देखनी है कि अब हमारे पास उसके जो नेबर हैं Y है, V है और X है। तो अब X जो है वो अगर हम इस U के थ्रू यहाँ से W में तो 7 कॉस्ट है, यहाँ से डायरेक्टली 5 है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे 5 मेंशन कर लिया। इसी तरह जो है यहाँ से V तक अगर हम आए तो यहाँ से 6 है, तो ये हमने 6 मिनिमम है, और अगर इसके थ्रू आए तो ये 7 है। इसका मतलब है कि ये U से W और W से V पाथ जो है ये लीस्ट कॉस्ट पाथ है एज कंपेयर टू डायरेक्ट पाथ फ्रॉम U to V, राइट। एंड देन ऑन द सेम वेज आप अदर जितने नोड है उनको भी आप ट्रैवर्स कर सकते हो, और फाइनली जो है वो हमारे पास एक टोपोलॉजी बनेगी जिसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक लीस्ट कॉस्ट पाथ, हमने ये जो अभी रेड आपको डायरेक्टली लिंक नजर आ रहे हैं ये सारे अब हमारे पास जो है वो लीस्ट कॉस्ट पाथ हमने कंप्यूट कर लिए हैं फ्रॉम यू टू ऑल द अदर नोड। सो कंस्ट्रक्ट लीस्ट कॉस्ट पाथ ट्री बाय ट्रेसिंग predecessor node and ties can exist can be broken arbitrarily। ties का मतलब ये है कि अगर हमारे पास जो है वो दो सेम आ सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, उसको हम आर्बिट्रेरी भी जो है वो इनफैक्ट रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे जो डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम है अगर हम उसको डिस्कस करें तो उसकी जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी है वो हम n आइटरेशन है, नीड टू चेक ऑल नोड्स जो कि w नॉट इन द n एंड n into n+1/2 कंपैरिजन है। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी है हमारे पास, और अगर हम एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो n log of n बिग O ऑफ n log of n जो है वो हम उतनी आइटरेशन में इसको कंप्यूट कर सकते हैं। ये तो एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर हम मैसेज कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो ईच राउटर मस्ट ब्रॉडकास्ट दिस लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन टू अदर n राउटर्स जो हैं हमारे पास उसको ब्रॉडकास्ट करना है। इसमें एफिशिएंट ब्रॉडकास्ट एल्गोरिथम बिग O ऑफ n लिंक क्रॉसिंग टू द डेसिमिनेट ऑफ ब्रॉडकास्ट मैसेज, इतने ज्यादा हमें ब्रॉडकास्ट मैसेज जो है वो करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास जो डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम है उसकी जो बेसिक हमने अजम्पशन की बात की थी कि सारे नोड्स हैं वो जितने भी नेटवर्क में नोड है उन सबको जो है वो कॉस्ट पता है हमारे पास। सो ईच राउटर मैसेज क्रॉसिंग बिग O ऑफ n लिंक्स ओवरऑल मैसेज कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ n स्क्वायर जो है वो हमारे पास। सो ये अभी तक हमने जो डिस्कस किया ये हमारे पास जो है लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम्स थी, उसको हमने दो एग्जांपल्स के साथ कंप्यूट किया कि किस तरह हमारे पास लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम जो है वो विद द हेल्प ऑफ ओवरऑल नेटवर्क जो है टोपोलॉजी उनकी बेसिस पे कंप्यूट करते हैं। जो हमारे पास है एक लीस्ट कॉस्ट शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो रूट फाइंड कर रहे होते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल है वो है डिस्टेंस वेक्टर। डिस्टेंस वेक्टर जो है ये बेसिकली हमारे पास जो है वो जस्ट नेबर से इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। जो डिस्टेंस वेक्टर है ये बेलमैन फोर्ड इक्वेशन को यूज करते हुए जो है वो लीस्ट कॉस्ट पाथ को फाइंड किया जाता है। जिस तरह हमने डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम में कुछ नोटेशन देखी थी, यहाँ पे भी हमारे पास कुछ नोटेशन है, जैसे कैपिटल DXY इज द कॉस्ट ऑफ least cost path from x to y, and then
least cost will be the minimum of v, that is cost of x of v, and then least cost path from v to y. यहाँ पे देखें ट्रांजिटिव बेसिकली हमारे पास है, हमने यहाँ से भी ये है कि हमारे पास x से y हमने लीस्ट कॉस्ट जो पाथ है वो फाइंड करना है, बट देयर इज नो डायरेक्ट लीस्ट कॉस्ट. अगर ये डायरेक्ट नोड नहीं है हमारे पास, इसका मतलब है कि हम पहले x से v पे गए हैं और फिर v से y पे आए हैं. तो कॉस्ट ऑफ एक्स वी प्लस डी लीस्ट कॉस्ट पाथ फ्रॉम v टू y, तो इन दोनों का जो मिनिमम होगा हमारे पास वो बेसिकली लीस्ट कॉस्ट पाथ होगा फ्रॉम x टू y, राइट, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा था. लेकिन डिफरेंस ये है कि ये हमारे पास जस्ट नेबर की इंफॉर्मेशन की बेसिस पे है. तो ये हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ अ लिंक है फ्रॉम x टू v, और ये हमारे पास पाथ जो है वो estimated least cost path है from v to y, right, and then we need to take a minimum of overall all neighbor of v of x. ठीक है जी. अब इसमें भी सपोज जो है वो हम यहाँ पे use neighbor node जो है x v w known that for the destination of z. इसका बेसिक पर्पज ये है कि हमारे पास इस z ने अपने नेबर्स को बता दिया है, w ने अपने नेबर को बता दिया. हम सपोज ये कर रहे हैं कि यूज जो नेबर्स हैं, जो जिसमें हमारे पास उसका नेबर v है, w है, और हमारे पास जो x है वो ऑलरेडी दे नो दैट फॉर द डेस्टिनेशन z, उनके पास ऑलरेडी है. इसको अब पता है कि हमारे पास जो लीस्ट कॉस्ट है हमारे पास v टू z जो है वो 5 है हमारे पास, राइट. ठीक है जी. इसमें 2 1 एंड 2 ये हमारे पास 5 है. अदर देन जितने भी है, यहाँ से 3 इंटू 5 8 होगा, यहाँ से 3 इंटू 1 ये भी हमारे पास 6 आता है. ठीक है. अगर हम यहाँ से 2 3 5 6 7 8 है तो लीस्ट जो है वो हमारे पास 5 है, उसको नोन है. ठीक है जी. इसी तरह हम ये भी सपोज करते हैं कि x को भी नोन है, z जो लीस्ट कास्ट पाथ है फ्रॉम x टू z वो हमारे पास 3 है, क्योंकि ये 1 और 2 अदर सारी जो है वो हमारे पास उनकी कास्ट ज्यादा है. इसी तरह w को भी पता है कि उसकी मिनिमम कास्ट है 1 प्लस 2 जो है वो 3 है. ये लीस्ट कास्ट है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज द लीस्ट कास्ट, राइट. और हम यहाँ पे बेलमैन फोर्ड इक्वेशंस में अगर हम देखें तो अब हमारे पास कास्ट ऑफ u टू v प्लस लीस्ट कास्ट फ्रॉम v टू z, तो ये सब में तीनों में देंगे और हमने उसका फिर मिनिमम यहाँ पे लेना है. सो लीस्ट कास्ट पाथ फ्रॉम u टू z जो होगा वो हमारे पास बेसिकली इस तरह एक ऑपरेट होगा. अब इनकी कास्ट मुझे पता है, u से v क्या है 2 है और v से z हमें दिया हुआ 5 है, तो ये क्या आएगा 2 प्लस 5 7. इसी तरह u से x कितना है 1 और x से z कितना है 3, 1 प्लस 3 4. u से w कितना है हमारे पास 5 और w से z कितना है 3, 5 प्लस 3 8, तो मिनिमम हमारे पास 4 आ जाएगा यहाँ पे, राइट. 7 4 8, मिनिमम क्या आ गया 4 आ गया हमारे पास. अब 4 किस पे है? ठीक है जी, 4 हमारे पास आ रहा है, इसका मतलब है x के थ्रू जो पाथ आ रहा है वो हमारे पास बेसिकली लीस्ट कास्ट पाथ है. नोड एक्सचेंजिंग मिनिमम इन द नेक्स्ट हॉप एंड एस्टिमेटेड लीस्ट कास्ट पाथ टू द डेस्टिनेशन v हमारे पास, राइट. तो यहाँ तक भी हम इस लेक्चर को एंड करते हैं. हम बेलमैन फोर्ड इक्वेशंस को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया. अब हम बेसिकली डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम जो है वो जो अभी हमने देखा उसी को हम फर्दर इसकी डिफरेंट आइट्रेशन जो है उसको देखेंगे और एग्जांपल के साथ इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे. ये प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये हमारे पास जो है जब तक आप डिजिटल एल्गोरिथम आई गेस कि शायद आपने डाटा स्ट्रक्चर में इस एल्गोरिथम दोनों एल्गोरिथम बेलमैन फोर्ड इक्वेशन और डिजिटल एल्गोरिथम को पढ़ा. अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज इनकी एक दफा रिवाइज कर लें. 2 एग्जांपल्स हमने लिंक स्टेट एल्गोरिथम की डिस्कस की, उनको देख लें. और अभी हमारे पास जो डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम है हमने अभी बेलमैन फोर्ड इक्वेशन को सिर्फ डिस्कस किया है. इसकी जो एग्जांपल है अभी वो नेक्स्ट जो एग्जांपल है, ये सारी एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर जो वीडियो होगी नेक्स्ट वीक उसमें मैं कवर करूंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा. तब हमारे पास ये दोनों एल्गोरिथम जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगे. तो हम नेक्स्ट जो है वो डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम से स्टार्ट करेंगे. So please note down if you have any query, and thank you very much.